हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज के एपिसोड के ऊपर बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं अनुपमा और अनुज को लेके। कईयों ने अनुज का दर्द जो है बहुत अच्छे से तरीके से देखा और कईयों ने अनुपमा की भी मजबूरी को समझा। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके ऊपर। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आज का पहला ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और कुसुम जी, आप जल्दी ठीक होके जल्दी आइए, हम आपको मिस करते हैं। और कुमुदिनी जी, ऑल द बेस्ट आपको आपके चुनाव के लिए। अंजू जी, मैंने कल आपका वीडियो देखा था। एक वीडियो में था कि श्रुति की सीख के बाद अनुज के इरादे हुए मजबूत और करेगा आद्या का पक्का इंतजाम। और दूसरा वीडियो था माया की तरह श्रुति ने भी ली मान के जीवन से विदाई। और आज का वीडियो देखा कि अनुज अनुज के असीम प्यार का दिया अनुपमा ने जवाब, बाकी की कसर पूरी करेगी श्रुति। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज त्रिदेवियाँ अनुपमा की चिंता कर रही हैं लेकिन करेंगी कुछ नहीं। और बापूजी की चिंता, बापूजी वनराज को कुछ बोल नहीं लग सकते लेकिन वो उधर बापूजी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कान्हा जी, मेरी बेटी के जीवन की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। इधर अनुपमा वहाँ बारिश में खड़ी थी, वहाँ अनुज का आना, अपने प्यार का इजहार करना। और मेरा जीवन तुम्ही से शुरू होता है, तुम्ही पे ख़त्म होता है। और अनुपमा को वो ज्यों ज्यों बोलता जा रहा था तो अनुपमा को उल्टा और गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी। पर अनुपमा, अब कब तुम अपने लिए बोलना सीखोगी? दूसरों के लिए बहुत पक्ष ले लिया, स्टैंड ले लिया, अब अपने लिए कुछ करके दिखाओ, तभी हमको लगेगा कि नहीं अनुपमा कुछ है। और वो जा ही रही थी, अनुज का उसी फिल्मी स्टाइल में उससे कहना कि अनु, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना तुम करती होगी तो पीछे मुड़कर ज़रूर देखोगी। और अनुपमा ने पलट के देखा, मतलब अनुज के दिल को खुशी हो गई कि उसको अनुपमा उससे उतना ही प्यार करती है। और अनुपमा भावेश भाई के घर आती है। उधर देविका से बातचीत, देविका बहुत परेशान थी। उसने कहा कि अनु, तो क्या हुआ, क्यों रो रही है? और उसने कहा कि मैं किसी को खुश नहीं रख पाई, मेरी वजह से इनका घर टूट गया। मिस्टर शाह ने बोला, मिस्टर शाह तो कुत्ते की तरह अनुपमा भौंकते रहेगा, तुम उसके लिए चिंता मत करो। फिर देविका ने गिल्ट ट्रिप पर जाने के लिए कहा, तुम अपने सामान की पैकिंग करो, तुम लंबी गिल्ट ट्रिप पर जा रही हो इसीलिए। सच में ये अनुपमा को मज़ा आया। देविका ने उसे दूसरी तरफ उसका मन और मोड़ने की कोशिश की। दोस्त हो तो देविका जैसा। और उधर वनराज आधी रात को मिठाई खा रहा है तो उसी समय काव्या का वहाँ आना और उससे मिठाई के बारे में पूछना, तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अनुपमा देवी जी ने कितनी सफाई से दूसरे का घर भी तोड़ दिया और खुद महान भी बन गई और बेचारी भी बन गई। वनराज शाह, इतनी अनुपमा देवी करते हो और जलते रहते हो। सच में काव्या ने उसे बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन ये जवाब काव्या उसे अकेले में नहीं, जब वो सबके सामने अनुपमा की इंसल्ट कर रहा था तब देने की ज़रूरत थी कि वनराज, तुम्हारी दो ही तकलीफ़ें, एक तो मेल ईगो और दूसरा अनुपमा तुमसे आगे कैसे बढ़ रही है और बार बार गिरकर कैसे खड़ी होती है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तुम कल टीटू डिम्पी की शादी है, शादी तुड़वाने की जगह शादी करवाने के बारे में सोचो। उसी समय वनराज को किसी का फ़ोन आना और ये कहना कि मैं जब बुलाऊं तब आ जाना। और कल
आने वाले प्रोमो में वनराज किसी को फ़ोन करके बुला रहा है और अनुपमा का अपना बाल झटकना, तो उससे साड़ी का पल्लू झटकना और अनुज की आंखों में झोंका लग जाना, उस बहुत अच्छा सीन है आने वाला है। ये कल नहीं सोमवार को आएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा कर। अब अनुपमा को मुझे लगता है कि अपने ये थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए और मान मिलकर अगर अनुपमा को सुधारें तो अच्छा लगेगा, वरना भेज दो इसे हॉस्टल में, तो भी इसे पता चलेगा कि इसकी क्या है और क्या कहाँ कहाँ गलती की। अब अनुज को पता चलना चाहिए, जैसे कि उसने कल कहा कि अनुपमा जोशी ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे पेरेंट्स एक बच्चों पर हाथ उठा सकते हैं, और 5 साल के पहले के एक्सीडेंट का और अनुज को अपनी गलती का एहसास हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। मनीषा जी, बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है कि मजा तो बहुत आया जब काव्या ने वनराज को कहा कि दीमक तो दरअसल तुम हो। मगर एक बात मैं कहूं कि यही बात अगर सबके सामने कही होती उसने तो बात ज्यादा थी। सबके सामने कोई वनराज का मुंह बंद नहीं करता है, अकेले में कहने का क्या फायदा, वो सुन भी लेगा अकेले में। तो ये बात सबको मिलके उसका मुंह सबके सामने जब वो बकवास करता है तो तोड़ना चाहिए। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। वनराज द्वारा अनुपमा के चरित्र हनन पर क्यों नहीं बोली शाह परिवार की औरतें? मिस्टर घटिया शाह, हाउ डे यू। शाह परिवार बद्दुआ देने के सिवा कुछ आता है? कुछ आता है? बा एंड वनराज का काम ही है बद्दुआ देना एंड घटिया बातें करना। वनराज तुम खुद ही एक श्राप हो, तुम्हारी हाई किसको लगेगी? वनराज तेरा शादी कौन सा सक्सेस हुआ है? दोनों शादी तेरी अनसक्सेसफुल हो रही है, फिर भी तुझे अकल नहीं है। बड़ा ही बकवास करता रहता है, बद्दुआ तो तुझे लगेगी छिछोरे। वनराज तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया है, सिर्फ दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। एकदम घटिया इंसान हो और अपने बच्चों को भी घटिया संस्कार दिए है तुमने। तुम कुछ भी बोलने के लायक नहीं हो, तुम टोटली फेलर हो। अपने खुद के जीवन में अभी तक कुछ भी ठीक नहीं किया और अनु को श्राप दे रहा है। बोलो, शाह परिवार की औरतों को बोलना चाहिए। वनराज को, वनराज इतना फालतू बोलता है, हमेशा अनु को उसने बद्दुआ दी है, कभी खुद तो खुश नहीं रख नहीं सका, और दूसरा कुछ आता है वो भी ना खुश रखे। वनराज जैसा किसी की जिंदगी में पति हो तो जीते जी वो औरत मर जाए, पूरा परिवार बैठ के सबको बद्दुआ देता रहता है, तभी तो इनके घर में कोई खुश नहीं है, क्योंकि इनकी बद्दुआ उल्टा इन्हीं को लग जाती है। अनुपमा को समर के अलावा कोई भी अपनी माँ नहीं मानता है, सब मतलब होता है तभी माँ समझते हैं। और एक बार मुक्कू ने भी, जब बा ने अनुपमा को बद्दुआ दी थी अनुज को प्यार का इजहार करने के बाद, शादी के लिए प्रपोज किया था, तब मुक्कू आई थी, तब मुक्कू ने कहा था बा अब बुमरान समझती क्या होता है? जो चीज किसी और की तरफ फेंको वो वापस पलट के अपनी तरफ आती है। और आपने जो बद्दुआ, अगर मेरे भाई भाभी को आशीर्वाद नहीं देते तो ना सही, लेकिन आपने क्या किया? बद्दुआ दे दी। लीजिए, आपकी बद्दुआ आपको ही लगी। एक ही झटके में आपके बेटे, बहू और पोते की नौकरी चली गई जब वो जॉब से निकालती है। और दूसरा, माया की तरह श्रुति ने भी ली अनुज अनुपमा के लिए, अनुपमा के जीवन से विदाई। अनुज, आपको श्रुति ने तो फ्री कर दिया, पर पहले जाकर अपनी दादी अम्मा, नानी, मौसी, चाची, फूई, इन सबका कॉम्बो जो आपकी माँ है ना छोटी, उसको समझाओ, उससे प्रॉमिस लो, तब आकर अनुपमा से बात करो, उसे समझाओ, क्योंकि अनु यही कहेगी छोटी नहीं मानेगी। या फिर उस छोटी को भाड़ में जाने दो, पिता बनो और उसे अपना फाइनल डिसीजन बताओ। समझे? जब छोटी समझेगी तब अनु भी समझ जाएगी। अनु को पता है अनु छोटी से कितना प्यार करता है, इसलिए पीछे हट रही है। वो हम सब उसी दिन का
वेट कर रहे हैं जब आद्या अनु को एक्सेप्ट करेगी, तब हैशटैग मान होंगे एक। श्रुति की इस सीख के बाद अनुज के इरादे हुए और मजबूत। अब करेगा आद्या का पक्का इंतजाम। सही कहा, इंतजाम तो करना ही पड़ेगा इस लड़की का, वो भी पक्का वाला। और आज का एपिसोड, अब ये झूठी फिक्र करने का क्या फायदा। देवियों और बापूजी, आप भी अपनी बेटी के साथ खड़े मत रहिए और उसकी बेइज्जती होते हुए देखते रहिए। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते, बेटी से सच्चा प्यार बेटी वाला प्यार करते तो बापूजी अब कान्हा जी के आगे झूठा दिखावा क्यों। लो ढूंढ लिया अनुज ने अपनी अनु को। जी हाँ कपाड़िया जी, गुजरा हुआ वक्त आप दोनों के लिए हर बार लौट कर आता है, क्योंकि आप दोनों अभी भी एक ही किनारे पर आएंगे। जब तक आप दोनों एक नहीं हो जाते तब तक यही सब चलता रहेगा। सही कहा कपाड़िया जी ने कि अनु मिलो दूर थी लेकिन वो आपके दिल के करीब थी, और श्रुति पास रहकर भी दिल के करीब नहीं आ पाई। कपाड़िया जी के दिल पर सिर्फ अनुपमा का ही नाम लिखा है। वाह कपाड़िया जी, बिल्कुल सही कहा और बहुत ही बढ़िया शायरी थी। सही कहा, फूल खिल गए फूल खिल गए। समंदर में तूफान तभी आता है जब चांद उसे देखता है। जब अनु अनुज को देखती है तो अनुज के दिल में तूफान आता है। तुम बताओ मुझे, ये प्यार नहीं तो और क्या है। हम आसमान तक चलकर आ चुके हैं अनु, अब सिर्फ आगे बढ़कर चांद को छूना बाकी है। हाँ कपाड़िया जी, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, वो भी आपसे प्यार करती है तो मुड़कर देखने ही वाली है, ये आप भी जानते हैं। अनुज कोई ना आएगी यार वापस। अनु भी बहुत प्यार करती है अनुपमा अनुज को टाइम दे रही है। कहीं इस बार भी अनुज को बाद में गिल्ट ना हो कि प्रपोज करने में जल्दबाजी हो गई। अनु आद्या की वजह से और अनुज के कहे गई कुछ लाइन 5 साल पहले उसकी वजह से भी दूर हो रही है। अग्री, पर भागने से क्या होगा। अनु को अनुज को ये बातें याद दिलानी चाहिए ना। यस, अब हैशटैग मान को अच्छे कन्वर्सेशन की जरूरत है। देखते हैं अब वो कब होता है। अब आद्या अनुज को ठुकरा रही है। जो बेटी चाहेगी वही होगा क्या। अनुज की फीलिंग्स का क्या, अनु की खुद की फीलिंग्स का क्या। वैसे हम भी पिछले 7 महीनों से वहीं खड़े हैं जहां मान अलग हुए थे। उन्हीं के एक होने का इंतजार में क्यों ही हमारी दौड़ हैशटैग मान से शुरू होकर हैशटैग मान पे ही खत्म होती है। सो प्लीज डीकेपी अब तड़पाओ मत, इन्हें एक कर दो प्लीज। अनुज राइट, श्रुति उसके लिए सिर्फ एक फ्रेंड थी। अनुज कितनी बार समझाएगा अनु को। अनु कब समझेगी अनुज के प्यार को। जाके पहले अपनी बेटी को समझाइए पहले, फिर अनु से बात करो। जिस दिन अनु ने हाँ बोला, आद्या अनु का मर्डर कर देगी। सिर्फ तुम्हारा हूँ। अगर इतना ही प्यार था अनु से तो शुरू से सगाई और शादी का वादा क्यों किया। वेरी वेरी इमोशनल मूवमेंट। यही तो बात है कि अनुज क्लियर करने की हिम्मत नहीं रखता, ना माया के टाइम ना ही श्रुति के। अनुज का कैरेक्टर बहुत खराब कर दिया है डीकेपी ने। अनु ने मुड़कर देखा। देविका ने सच कहा, सब अडल्ट है, अपनी गलती के खुद जिम्मेदार है। ये अनु कब मानेगी। लगता है भगवान भी आके बोले तो नहीं मानेगी। लगता है क्या करे इस गधेड़ी का। करेक्ट देविका, तुमको ही लीड होना था, क्योंकि लीड हीरोइन बेवकूफ है। सबको समझ आता है, इसको ही समझ नहीं आता। थोड़ी भी सेंसिबल नहीं है अनुपमा। अनुज से शादी कर ले गधेड़ी। अनुज गधा तुम्हारा लाइन पर आ गया ना, समझ गया ना। अब तुम भी मान जाओ प्लीज। श्रुति को होगा वनराज अपनी गलती का एहसास हो गया। आद्या को कब अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हारी वनराज घटिया सहा। वाह काव्या, दिमाग अनुपमा नहीं, दिमाग तुम हो वनराज। तुम्हारी 2 प्रॉब्लम है, एक कि अनुपमा तुमसे आगे कैसे निकल गई, और दूसरा वो तुम्हारे बिना खुश कैसे है। उसे खुश और
कामयाब देखकर तुम्हारा मेल ईगो हर्ट होता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, क्योंकि अनु इतनी बार गिरती है फिर उठ कैसे जाती है, टूटती नहीं, हारती नहीं है। क्या ट्रूथ बम फेंका है काव्या ने। ये 3 देवियां जहां बोलना चाहिए मुंह तो खुलता नहीं है, और सब होने के बाद फालतू का ड्रामा करती है। हॉटेस्ट मान, बहुत सुकून मिला मान को एक ऐसे देखकर, इतनी क्लोजनेस देखकर। मान का वेट करना और भी टफ हो गया है। अनु सही कह रहा है, श्रुति को कुछ नहीं मिलता इस शादी से। कुछ दिन अच्छा लगता पर फिर घुटती रहती, ना कह पाती ना सह पाती, और अनु तो घुटता ही। जब किस्मत बार बार करीब ला रही है, मतलब वो मिलाना चाहती है, तो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा अनुपमा। हाँ आद्या, जो माँ ढूंढ रही थी वो उसे श्रुति में नहीं मिली, इसलिए श्रुति शुरू से ज्यादा कुछ नहीं बन पाई। अनुज की एक एक लाइन राइट थी। श्रुति ने गद्दारी की है, कोई छोटी सी भूल नहीं की है कि उसे माफ कर दिया जाए। ये मेकर्स क्यों सब विलन को बेचारा बना देते हैं। हाँ यार, छोटी को भी ये बात समझ आएगी कि श्रुति की पहली गलती है, लेकिन उस दिन तो अनु की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तब उसे समझ में नहीं आई, और अभी तक बिना कारण के अनु पर गुस्सा निकालती है। या छोटी ही सबसे बड़ी पागल है और मान के बीच की प्रॉब्लम है। अनुज सही है, वो अनु को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और ना ही अनु कंट्रोल कर पाती, इसलिए भाग जाती है। देवी का सो फनी डायलॉग, अनु तुम सामान पैक कर लंबी ट्रिप पर जा रही है। वेल सेड देविका, अगर अनुज की खुशी की इतनी पड़ी होती तो उसके साथ रहना उसकी खुशी तुम्हारे साथ ही है। सही कहा अनुज ने कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती तो मैं सह लेता, लेकिन उसने तुम्हारे साथ किया, मैं नहीं सह सकता। मेरे लिए मेरी अनुपमा पूजा समान है। अरे मंदिर में रखी मूर्ति को कोई घूर के देखे तो मैं उसे माफ ना करूं। उसने तो मेरे दिल में जो देवी की मूर्ति है उस पे दाग लगाने की कोशिश की है, उसे कैसे माफ करता मैं। इसमें एक लाइन काट दी है। जब बात तुम्हारी आती है तो मेरे अंदर कॉलेज वाला अनुज जाग जाता है। ये बात लाइन काट दी है। अब श्रुति भी मान को एक होते हुए देखना चाहती है। DDL का सीन पलट अनु शाहरुख और अनु काजोल, क्या बात है। अनु ने पलट कर हाँ में जवाब दे दिया अनुज को। और पहला रिव्यू, अनुज के असीम प्यार का दिया अनुपमा ने जवाब, बाकी कसर श्रुति करेगी पूरी। अनुज अनुपमा से हद से ज्यादा प्यार करता है। गौरव खन्ना की एक्टिंग बेहतरीन और फैबुलस है। इमोशनल लव स्टोरी। देविका ने सही कहा, तू सामान पैक कर, गिल्ट ट्रिप पर जा रही है। मिस जोशी, गिल्ट ट्रिप? हाँ बिल्कुल। अनु दिमाग है और वनराज पेस्टिसाइड, जंतुनाशक। तभी तो इतने साल इसके साथ थी, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ और ना ही इसका भूसा बना। जैसा था वैसा ही है। सही कह रहे, श्रुति जानती थी अनुज ना उसे प्यार नहीं करता, उसके साथ नहीं चल सकता। वो बस बेटी के लिए मजबूरी में रह रहा था, फिर भी जबरदस्ती इस रिश्ते को आगे बढ़ाती रही। अनुपमा कह रही है प्यार हो जाता अनुज को श्रुति से। 26 सालों में वनराज को प्यार क्यों नहीं हुआ अनुपमा से। देविका रॉक, सही कहा देविका ने। वनराज और अनुपमा श्रुति के माँ बाप बनना बंद करो। अब अनुपमा को इस गिल्ड से अनुज और देविका ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं। मेरे सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। और नवीन जी और अंजू जी, आप दोनों को भी प्यार भरा नमस्ते। अब आप दोनों की तबीयत बहुत पहले से बेहतर होंगी। बाय गाइस, गुड नाइट। और मेरी सभी बहनें अपना ध्यान रखें, मौसम चेंज हो रहा है। बाय गाइस। खयाती जी, थैंक यू सो मच। आपकी बात ये भी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये चीज भी जाती है कि बाद में फिर से अनुज कहीं ये ना कह दे कि मैंने वापस प्रपोज करने में जल्दबाजी कर दी है। बहुत सारी चीजें दिलों में बैठ जाती है। और ये बात सही है, जब तक आध्या को नहीं पूरे तरीके से संभालता
अनुज, तो तब तक मान का मिलना मुश्किल है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर जी, अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत अच्छा था। जिस सीन का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आज वो सीन बहुत अच्छा लगा। अनुज की एक्टिंग यानी गौरव खन्ना की एक्टिंग बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत ही छा गया आज उन्होंने अपने दिल खोल के सारी बातें बताई। 5 साल तक वो कैसे रहा, कैसे उसने ये सब किया और कहा कि मैंने कभी श्रुति से प्यार ही नहीं किया, उसको कभी कहा ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिर्फ उसको उससे शादी करने वाला था, वो भी बेटी के लिए, और उसको कहा था कि मैं प्यार नहीं कर पाऊँगा, साथ चलूँगा पर साथी नहीं बन पाऊँगा। उसे ये भी कहा, सब कहा उसने अपनी आज सारी बातें। अनुपमा से अपने प्यार का इजहार किया, जोर जोर से आई लव यू कहा। और उसके बाद उसने अपनी सारी बात की और उससे कहा कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। अनुपमा ने बोला कुछ नहीं, पर वहाँ उसको छोड़ देती है और वह जाने लगती है अनुपमा को। फिर एक बार रोकता है वो, फिर उससे पूछता है, फिर उससे कहता है, पर अनुपमा ना बोले ना है, वहाँ नहीं रुकती है। अभी उसके मन में कैसा है कि गिल्ट शुरू है, जैसे वनराज ने कह दिया श्रुति की शादी टूट गई, जो उसको सोच के बैठी है वो चल रहा है उसके मन में। पर हाँ, अनुज की एक बात मुझे थोड़ी सी लगी कि उसने कहा कि जो 5 साल पहले तुम छोड़ के गई, तो यहाँ पे अनुपमा को ये जवाब बनता है, बार बार ये अगर सवाल उठते हैं तो उसने कहना चाहिए कि अनुज खुश नहीं थे, तुमने खुद कहा कि तुम मुझसे खुश नहीं थे, तुमने खुद कहा था कि मेरा बोझ, मेरा बैगेज तुम पे भारी पड़ गया था, इसलिए मैंने छोड़ा। अनुज, क्या आगे भी ऐसा नहीं होगा? ये एक सवाल अनुज से पूछना चाहिए, पता नहीं क्यों, पर अभी उसने बताया, बोला कुछ नहीं। यहाँ अनुपमा घर आ जाती है तो देविका के साथ रोती है और कहती है अपने आप पे। अनुपमा का यहाँ ही मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि वो हर गलती अपने पे लेती है। अब ये गिल्ट बहुत हो जाता है इन लोगों का। या मुझे जब वो कहती है अनुपमा देविका से कि वो प्यार कहते शादी होने वाली थी, मेरी वजह से मैं बीच में आ गई, मैं क्यों गई, तो अनुपमा वनराज शाह के घर भी जाती थी, तब तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तुम जानती हो कि तुम गलत नहीं हो, जब तुमको पता है कि तुमने ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं की, फिर अपने आप को ही क्यों गलत कहना। श्रुति की गलती से श्रुति ने अनुज ने शादी तोड़ी। अनुज ने क्लियर किया मैं शादी करने वाला था, उससे निभाता भी शादी, उससे रहता ज़िंदगी भर, उसको इस बंधन में रहता, मैं शादी के बंधन में रहता, पर उसने जो किया तुम्हारे साथ, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। जिसकी मूर्ति मेरे मन में है, जिसके मन मेरे दिल में जिसकी मूर्त है, उसको अगर कोई ये करे तो मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूं, कैसे मैं उसको माफ़ कर दूं। तो बहुत सही कहा अनुज ने, पर अनुपमा इस बात को समझ नहीं रही है। आज उसने जो एक बात बोली ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि एक तरफा प्यार, वो अनुज प्यार नहीं करता तो कैसे शादी, तो कहते हैं कि शादी दोस्ती है, तो शादी के बाद प्यार भी हो जाता है। तो क्या वनराज शाह की 25 साल एक तरफा ही शादी थी, वो एक तरफा ही प्यार था, वनराज शाह कोई प्यार नहीं करता था, और ये बात अनुपमा भी जानती है। अनुपमा का हमेशा तिरस्कार, अपमान सब होता था। 25 साल अगर वो शादी टिकी तो सिर्फ अनुपमा की वजह से टिकी थी। तो यहाँ वो क्या शादी से खुश थी? क्या वो रिश्ते ख़राब नहीं थे? क्या ये गलत नहीं था? तो तुमको अभी क्यों लग रहा है कि यहाँ इतना प्यार है और तुमको क्यों लग रहा है कि श्रुति से शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा? क्यों ऐसा लगता है अनुपमा का? यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अनुपमा ऐसा बोल रही, किस वजह से? क्या अनुपमा को कोई ट्रॉमा हो गया या फिर क्या? मुझे नहीं समझ में आया। वो एक तरफा प्यार वाली बात नहीं समझ में आई मुझे, और समझ में नहीं आई है ना, वो नहीं। आज अनुपमा देविका ने बहुत अच्छा कहा कि तू बेटा सामान पैक कर लो, तेरे को मैं हिमालय भेजती हूँ, हिल स्टेशन। सही बात है, इसको तो ज़रूरी है हिमालय। अगर इससे आप शादी की बात की ना, तो देविका ये ज़रूर करना कि इसको हिमालय की टिकट देना। अब की बार अमेरिका की टिकट मत देना, इसको हिमालय की टिकट देना, क्योंकि सुनती नहीं यार। अनुपमा गुस्सा दिला रही है आज मुझे, अनुपमा ने गुस्सा दिलाया। हाँ, उसके मन में डर बैठ गया है। आज वो जो कभी ऐसे फैसले लेती नहीं और शादी जैसी बात के लिए वो ऐसा जिद कर रही है, थोड़ा अजीब सा लगा। श्रुति आई माफ़ी मांगने, अब श्रुति क्या क्या बोलती है पता नहीं, पर इधर वनराज शाह को आज काव्या ने जवाब दिया कि तुम दीपक को अनुपमा नहीं, तुम जलते हो, अनुपमा की को खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, अनुपमा आगे कैसे बढ़ती है तुम्हारे बिना, अनुपमा कैसे खुश रहेगी तुम्हारे बिना, और अनुपमा गिर के फिर उठ कैसे चली जाती है।
जवाब तो दिया पर क्या फ़ायदा जब सबके सामने वो इतना घटिया बातें करता, तब तुम उसके लिए कुछ बोलती नहीं हो बाद में। तो यहाँ ये सारे लोग मैं क्या अपने लिए पहले सोचते हैं। उसको अभी अपनी बेटी को पिता का प्यार चाहिए, बस उसको ये दिख रहा है। वो बाद में बोले ताने मारे कुछ भी करे, पर सबके सामने नहीं बोलती। आज बापूजी ने कान्हा जी के सामने अपनी बेटी के लिए खुशियाँ मांगी, वो शुरू में बताया। तो हाँ, कान्हा जी से शुरुआत हुई। अनुपम को अच्छा लगा वो सीन, तो आज ज़रूर कान्हा जी सुनेंगे ये बात को, आज नहीं कल नहीं परसों तो ये होना ही है। अब श्रुति क्या करती है कल के सीन में दिखाएंगे। वो शायद लेटर वेटर वो छोड़ के जाएगी, उसमें पूरा कल का सीन जा सकता है। श्रुति की बातें होगी। पहले तो रिकेप में जो दिखाया, अनुज बहुत ही क्यूट लग रहा था। अनुज बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा अनुज का गेटअप, और बहुत खुश भी लग रहा था, रिलैक्स फील लग रहा था। पहली बार अनुज रिलैक्स फील होता। अब तक तो एक बर्डन उसके हमेशा चेहरे पे रहता था, कहीं ना कहीं ये रहता था। जैसे वो दोनों के टकराए और फिर वही बातें। अनुपमा फिर से शादी आज श्रुति की बीमारी ना अनुपमा को लगी। श्रुति की शादी पहले श्रुति करती थी, अब श्रुति की शादी अब अनुपमा करने लगी। अनुपमा को कैसे इस गिल्ट है या फिर इसका डर है, क्या है, कैसे इससे बाहर निकलेंगे। हाँ, ये 5 साल वाला सच अनुज अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्यों अनुपमा ने छोड़ा, मेरी क्या गलती थी। ये बात भी क्लियर होना चाहिए, तभी तो कोई फ़ायदा, नहीं तो क्या मतलब आता। तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत आना चाहिए अनुज के सामने भी कि मैंने भी गलती कर दी थी अनुपमा को उस समय गुस्सा करने की। तो देखते हैं आद्या शादी में आई है, मैंने देखा फिर आद्या शादी में आई है। अनुपमा ने दिया लहंगा भी पहना है, एक पिक में देखा मैंने। और आगे देखते हैं क्या होता है। तो इंटरेस्टिंग मूड तो है श्रुति का, आगे चल के क्या करेगी पता नहीं मुझे, पर अभी देखना है, इंटरेस्टिंग है। आगे मान मिलन की आशा है, उम्मीद भी है, तो हमारी ये उम्मीद पूरी की जाएगी ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स। वर्षा जी बिल्कुल सही बात है। अनुपमा में कहीं ना कहीं, जो अनुपमा भी इंसान है भाई, तो उस कहीं ना कहीं ये चीज मन में बैठ गई है कि मैं जहां पे जाती हूँ, जिसके साथ जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं दुख ही देती हूँ, तकलीफ ही देती हूँ, क्योंकि पीछे इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हो गए। अनुपमा ऊपर जाती है, फिर कहीं ना कहीं धड़ाम से नीचे गिरती है, और साथ में बाकी जो है वो भी उसका शिकार होते हैं। तो दीपू के मामले में भी हमने देखा बाद में कैसे दीपू ने अनुपमा को ही कहना शुरू कर दिया था। खैर वो बात की बात है कि अब जाके वो फिर से पछता रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये चीज़ों का एक इंसान के ऊपर। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मेरे सारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद। और मेरे सारे दोस्त मुझे माफ़ कीजिए, मैं डिटेल कमेंट्स दे नहीं पाए आपका वीडियोस के ऊपर। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लगी, कल बहुत सर दुख रहा था, और छुट्टी भी शुरू हो गई, समर हॉलीडेज़, तो थोड़ी सी देर से उठी। और बाकी सबके ऑडियोज़ और वीडियोस बहुत पसंद करती हूँ मैं, सबके ऑडियोज़ सुनती हूँ। और कुमुदिनी जी, आपके कन्वेंशन के लिए ऑल द बेस्ट और कंग्रेचुलेशंस। और राधिका बिनो, होप आपका तबीयत ठीक है। अंजू जी, उम्मीद करती हूँ कि आपका भी तबीयत ठीक है। और आज का एपिसोड अच्छा लगा, स्पेशली मान मोमेंट। लेकिन मान मोमेंट देखने के बाद उतना खुशी नहीं हुई। तो आज का एपिसोड शुरू होती है, बारिश होती है, अनुपमा रोती है, और फिर अनुज आता है अम्ब्रेला के साथ, और सीन बहुत प्यारे और अच्छा रोमांटिक सीन है। और फिर अनुज बोलता है कि वो क्यों श्रुति से प्यार नहीं कर पाए, और फिर भी श्रुति का ही बोल रहा है कि उसने संभालना है आद्या को, 7 साल की बच्ची को माँ मिल गई, और फिर भी वो प्यार नहीं कर पा रहा है, सिर्फ अनुपमा से प्यार कर। ठीक है, ये सब ठीक है। अनुज ने फिर से बोल दिया मेरे दिल में सिर्फ तू है, और हमेशा उसी से, पहली बार देखने से उसी से ही प्यार हुआ, और कभी दिल से निकले नहीं। अनुज आई लव यू बोलता है, और अनुपमा थोड़ा रो रही है, शौक में है वो। इसलिए ये सीन अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि ये सीन हम बहुत वेट कर रहे थे मान का, लेकिन मुझे थोड़ी सी चीखने लगी, क्योंकि फिर से अनुज ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दिया। लेकिन जब 5 साल पहले भी ये सारे बड़े बड़े बातें बोल दिया, लेकिन शादी में जो लास्ट सेपरेशन था बहुत फीका पड़ गया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहा जब उसने अनुपमा को बोला कि वो अपना 26 साल का प्यार से जल्दी शायद शादी करने में जल्दी कर दिया, और उसके प्यार पे शक किया, अनुपमा के प्यार पे। तो
और बेटी 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 अभी भी बोलता है एक बाप का मजबूरी है बेटी के लिए आगे जाना। बाप का कोई मजबूरी नहीं रहता है, बाप बाप ही रहता है, माँ माँ रहते हैं। बच्चों को माँ बाप समझाना चाहिए। अगर उस पर सर पे चढ़ाएंगे जैसे आद्या बिहेव कर रही है वैसे ही करेंगे बच्चे। बच्चों को अपने पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर बैलेंस रहना चाहिए, एक कंट्रोल रहना चाहिए। ऐसी होती है असली ज़िंदगी में। ओके, एज अ मदर और एक वाइफ होने के नाते में मैं ये एग्री नहीं करता इतने साल के जो ये दोनों पेरेंट्स अपने बेटी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं इतना प्यार होने के बावजूद। अनुज बोल रहा है एक बाप मजबूर है, अनुपम वो बोल रही कि बेटी के लिए वो प्यार कन्फेस ही नहीं करना चाह रही। ये बकवास है। ओके, ये इलॉजिकल बातें हैं जो सिर्फ ड्रामा में हो सकता है या मूवीज़ में हो सकता है, एक्चुअल लाइफ में नहीं हो सकता है। क्योंकि जब पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी तो इनका रिश्ता रहता है। हाँ, अगर पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार ही नहीं करेंगे, एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरों को प्यार नहीं करेंगे, कैसे चलेगा उनका शादी? हाँ, और अगर बच्चे ओके ये अडॉप्टेड बच्चे हैं तो इसको अगर इतनी इम्पोर्टेंस देना है तो बैलेंस भी तो रहना है, क्योंकि बेटी का प्यार अलग है और हस्बैंड एंड वाइफ का प्यार अलग रहता है, दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन अनुज ने हमेशा अंधा प्यार अपनी बेटी की अंधा प्यार में बहुत सारे गलतियाँ कर चुका है। हाँ, तो अनुपमा अभी यहाँ वापस जाती है, रोती है देविका को कि मैंने तोड़ दिया ये वो। फिर देविका गुस्सा करती है और बोलती है बंद करो गिल्टी ट्रिप। तो अनुपमा इतना महान नहीं बनना, बेवकूफ़ है क्या अनुपमा? यही अच्छा नहीं लगता है कि अनुपमा कैसे विमेन एम्पावरमेंट है, ये बेवकूफ़ी है, ये विमेन एम्पावरमेंट है ही नहीं। ओके, तो मुझे अनुपमा बहुत पसंद है एज एन एक्ट्रेस भी, रूपाली गांगुली, एंड एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो बहुत अच्छा लगता है। उसका जो नेचर, सेल्फलेसनेस, ये सब बहुत अच्छा है। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। बट मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, क्योंकि जब देखो अनुपमा को सेल्फलेस और बेगिंग और डिसग्रेडेड, सब लोग उसके ऊपर हमेशा ताने मारते, डिग्रेड करते, लॉसेस, हमेशा जीत के फिर हारती है, फिर रोती है, फिर हमेशा अपने आप ब्लेम करती रहती है। और जब भी शाज के ऊपर भाग जाती है बस एक हाउस हेल्पर और मेड या सर्वेंट की तरह काम करते रहती है। ये अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट है ही नहीं। फिर क्यों दिखाना वो अमेरिका गई, अमेरिका जाने के बाद थोड़ा कल्चर, थोड़ा अपने आप में चेंज होती है, लेकिन अनुपमा में कोई चेंज नहीं दिखाया। फ़ायदा क्या है फिर? हाँ, उसको इतना आगे जाना, सुपरस्टार शेफ जीतना। यस, आई नो कि वो सिंपल रोल के कैरेक्टर प्ले कर रही है कि एक वुमेन, सिंपल वुमेन, बट सिंपल वुमेन को इतना अचीवमेंट करने के बाद भी थोड़ा चेंज हो जाते हैं। लेकिन अनुपमा चेंज ही नहीं हुआ। इसका रोल जब देखो रोती है, ब्लेम करती है अपने ऊपर, और कोई भी उसके बच्चे, वनराज, शाज, बा, उसके ऊपर कभी भी डिग्रेड, बदतमीजी और इतना गंदे गंदे बात बोलते हैं। तो ये कहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट होते हैं? ये तो औरतों का बहुत डिग्रेड। एज अ वुमन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक दूसरी औरत को इतना नीचे दिखा रहा है। मैं अभी जैसे कल भी वीडियो में बताया कि मैं यही चाहती हूँ कि जो आर्या का रोल है प्लीज़ उसको सुधरिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो प्रोडक्शन टीम है अनुपमा के, उसका रोल बदल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है और इट्स बिकम टू ऑब्नॉक्शियस एंड अनोइंग, और बहुत ही बकवास लग रहा है आद्या का जो आगे गुस्सा, हमेशा ट्रॉमा, ये सब बकवास एक 13 ईयर ओल्ड बच्ची का इमेज पूरा ख़राब कर रहे हैं मेकर्स। क्योंकि हम फैंस उसको ऑफ स्क्रीन जब देख रहे हैं तो हमें यही बदतमीज़ बच्ची दिख रही है। सो उसका रोल का कुछ ना कुछ करना। श्रुति का रोल का ठीक कर दिया, लेकिन आद्या का पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि यही मैसेज आप लोग भेज रहे हैं पूरा वर्ल्ड और जितना भी कंट्रीज़ में आपका शो प्ले कर रहे हैं अनुपमा, कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड, इफ़ यू एन अडॉप्टेड चाइल्ड, दिस चाइल्ड, ये बच्चे दोनों पेरेंट्स को अलग करेंगे, क्योंकि यही मैसेज जा रहा है पूरा पेरेंट्स को। और जिसको बच्चे नहीं हैं और अडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं वो तो डर जाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर दिखाएंगे कि ऑर्फनेज से जो लेके आएंगे और ये पेरेंट्स को ही अलग कर देगी क्योंकि उसको न्यू ममीज़ चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर देविका उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा मैडम जो है उसके ऊपर यही है कि अनुज खुश नहीं है मेरे साथ। अरे बेवकूफ़ है क्या? अनुज खुद ही बोल रहा है कि उसका खुशी यही है। लेकिन ओके, आद्या के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आद्या भी दोनों पेरेंट्स ही उसको समझाना, स्पेशली अनुज ही आद्या को समझाना।
देन श्रुति आती है और फिर वनराज अपना फिर से मिठाई खा रहा है। और अच्छा तो बोलती है काव्या उसको कि उसको यही, अच्छा जो मैंने कल बोला अपना वीडियो में कि वो अनुपमा को यही जो अपने पैर की जूती समझता है, इसीलिए वो आगे गए तो उसका ईगो, मेल ईगो सफेस नहीं हो रहा है, मतलब उसका मेल ईगो को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। देखेंगे मैंने अपडेट में देखा है कि टीटू माँ आएंगे और वनराज तोड़ देंगे शादी, लेकिन देखेंगे अनुपमा शायद तोड़ने नहीं देंगे और डिम्पी और टीटू की शादी हो जाएंगे। लेकिन डिम्पी माफ़ कर पाएंगे या नहीं, टीटू को देखना पड़ेगा। और श्रुति का भी देखना क्या करेगी, क्योंकि वो अनुपमा को शायद यही समझाएगी कि अनुज और उसका वैसे भी साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अनुज उससे प्यार नहीं किया। क्योंकि वो फिर से अनुपमा प्रीकैप में बोलती है अनुज को, जब लग जाता है उसका आइज़ में कि श्रुति बहुत अच्छी है, उससे क्यों तोड़ा, तो वो बोलता है श्रुति मुझसे प्यार करती, लेकिन मैं किससे प्यार करती तुम जानती है। और सबसे अच्छा लगा मान का सीन, बट दिल पे छुआ नहीं वो सीन। ये मेरी ये है दिल से जो बात है कि मुझे वो सीन छुआ नहीं जो मान का सीन है, बिकॉज मुझे सारा डायलॉग्स फिर से बकवास लगा, क्योंकि ये आगे जाके ये डायलॉग्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। और आज के लिए इतना अंजू मैम, सबको धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। एबी जी बिल्कुल आपकी बात ये बहुत सही है कि पेरेंट्स को बच्चों को कंट्रोल में करना चाहिए, रखना चाहिए, ना कि बच्चों के कंट्रोल में पेरेंट होने चाहिए। तो ये ऐसी पेरेंटिंग जो है नुकसान ही पहुंचाती है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुज के मामले में ये हो गया है कि आद्या अनुज को कंट्रोल करती है, ना कि अनुज आद्या को। आद्या अभी छोटी है, बच्ची है, इस उम्र में भी पूरा का पूरा उसका काबू है अनुज के ऊपर। यही एक कारण है कि अनुज और अनुपमा जो इतने दूर दूर है, यही एक कारण है कि अनुज ने मजबूरी वश इतनी देर तक श्रुति के साथ रहा। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल हम सबके रिव्यू नहीं सुन पाए, और जब हम लखनऊ गए थे तो हमारी जो पूरी टीम है, पैनल, वो पूरा जीत गया। पुरुषों को भी चाहिए होता है छोटी छोटी बातों से दिखने वाला लाड़ प्यार, उदास होने की थोड़ी सी आज़ादी, एक अटूट विश्वास भरा कांधा सर रखने के लिए, और देर तक उनकी खामोशी का कोई साथी। पुरुषों में भी रहती है एक उपेक्षित स्त्री, और ज़िंदगी का सफ़र भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। समय देख कर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो अनुपमा। आज का एपिसोड देखा, आज अनुपमा पे बहुत गुस्सा आया, इसका रोना कुछ समझ में नहीं आया। एपिसोड की शुरुआत, फिर तीन देवियां आपस में बातें कर रही हैं, पर अनुपमा के लिए कर कुछ नहीं पाती हैं। अनुपमा अपने लिए नहीं करती तो दूसरा कोई क्या करेगा इसके लिए। बारिश में भीगती अनुपमा के पास आ गया अनुज छतरी लेकर। अनुपमा सब याद कर रही है मान मोमेंट्स को। बिजली की कड़क ने तंद्रा भंग की। सही है अनुज, इस गधेड़ी को मत बोलने देना, बस मैं करके शुरू हो जाती है। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, ये बात सही है। अनुज अपनी बातें सही कह रहा है अनुपमा से, और सही है कान्हा जी बार बार दोनों को मिला रहे हैं। अनुज सिर्फ और सिर्फ अनु से प्यार करता है, कान्हा जी तो मान को मिलाना चाहते हैं, पर तुम दोनों खुद दुश्मन हो अपने आप के। श्रुति ने कुछ नहीं किया तो बस आद्या को बद दिमाग बना दिया। अनुपमा रो क्यों रही है ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आज अनुज ने अपनी सारी फीलिंग्स सही सही बता दी हैं। अनुज, तुम्हारा श्रुति करना हमको अच्छा नहीं लगा। अनुज को अनुपमा के साथ कोई कुछ करे बर्दाश्त नहीं होता है। अनुपमा अनुज के लिए पूजा समान है, और वह अनुज, वह तुम्हारी दौड़ अनु से शुरू होकर अनु पर ख़त्म होती है। अनुज, इतना सब कह रहे हो, पर अनुपमा अभी तुम्हारा हाथ छुड़ाकर भाग जाएगी। अनुज, श्रुति ने गुनाह नहीं कबूल किया है, वो नाटक कर रही है, वो कभी मान नहीं बनने देगी। अनुज, लाजवाब शायरी अनुज का पाड़िया। अनुपमा दूर होना चाह रही थी, पर अनुज ने अनु को पकड़ लिया। यही प्यार है
यही प्यार है। हमेशा की तरह मैडम ने हाथ छुड़ा लिया बस, पर अनुज ने जाने नहीं दिया अनु को और आई लव यू बोल दिया। तुम कब तक पकड़ोगे अनुज इसको? ये जाएगी, भाग जाएगी और लो भाग गई। वो तो मुड़कर देखना ही था। अनुज इसी में खुश है कि अनु ने मुड़कर देख लिया। अनुपमा पर बहुत गुस्सा आ रही है, बस श्रुति जी कर रही है। और वहाँ अनुपमा, श्रुति ने तुम्हारे देश का नाम मिट्टी में मिला दिया, पर तुमको श्रुति की गलती नज़र नहीं आ रही है। अब अनुपमा की एक्टिंग ओवर एक्टिंग लग रही है। बोर हो गए ये सब सुन कर। सच में अनुपमा तुमको। देविका बिल्कुल सही कह रही है। अनु जा, दोनों की शादी करा दे जाकर, और तुम्हारे देश पर जो दाग लगा है लगा रहने दे। वाह, बहुत खूब अनुपमा, तुम्हारे कैरेक्टर की ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं आज। वैसे देखा जाए तो अनुपमा, तुम वनराज जैसे पति को ही डिजर्व करती हो। ज़्यादा प्यार अनुपमा को हजम नहीं हो रहा है, उसको तो बस शाह हाउस की दुत्कार ही हजम होती है। बकवास अनुपमा, ये बात सही है। अनुपमा, अनुज तुम्हारे साथ खुश कैसे रह सकता है? तुम फिर से शाह हाउस में ही पाई जाओगी। और बहुत सही देविका, इसको थप्पड़ मारकर समझाओ। अनुज अपने पे नहीं है, वो सड़क पर बिना कुछ देखे चला जा रहा है। श्रुति का ड्रामा, इमोशनल नाटक शुरू करेगी अब ये। अब भग पागल अनुपमा, अब तुमको देखने का मन नहीं कर रहा है। अनुपमा एक गद्दार का साथ देकर उसी श्रेणी में आ रही है। और देविका ने सही कहा, अनुज से शादी कर ले, पर मैडम को महान बनने का भूत जो सवार रहता है। तुम खुश रखे थी अनुज को, बस शाह हाउस तुम्हारा दुश्मन है, गले की हड्डी है, बस वही नहीं तुम छोड़ पा रही हो। और शाह हाउस तुमको क्या देता है? अपमान और तिरस्कार। दोनों बातें कर ही रही थी तभी नागिन का आना। वनराज खुश होकर मिठाई खा रहा है और अनुपमा पर कटाक्ष कर रहा है, और काव्या ने वनराज को ही दीमक बोल दिया। और काव्या ने दोनों बातें सही कहीं। काव्या ने भी शादी करवाने को बोला, डिम्पी और टीटू की। वनराज की कुटिल मुस्कान, धमाका करने को ये बंदा तैयार है। और श्रुति का इमोशनल ड्रामा अनु से। हमको रत्ती भर भरोसा नहीं हो रहा है श्रुति पर। और प्री कैप देखा, वनराज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, अनुपमा ने सुन लिया और अपनी सोच में वनराज का बैंड बजाने की सोच रही है अनुपमा। और अनुपमा का पल्लू अनुज को लगा। अनुपमा श्रुति की वकालत कर रही है, पर अनुज अब कुछ समझने को तैयार नहीं। अनुपमा का हमको समझ नहीं आ रहा है कि जिस औरत ने उस पर, उसके देश पर दाग लगाया, उसको सज़ा देने की बजाय उसकी वकालत करती है। वाह अनुपमा मैडम वाह। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमुदनी जी, आपका गुस्सा जायज़ है अनुपमा के ऊपर, तो मगर एक बात मैं कहूं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अनुपमा दूध की जली हुई है। पहला तलाक हुआ, डाइवोर्स हो गया, चलो ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो 26 साल इंतजार करता था रहा, और उसके बाद शादी होती है और मात्र 3 साल भी नहीं टिक पाती। 3 साल बाद ही वो कह देता है कि मुझे लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने जल्दबाजी कर दी है। तो इसके लिए अब अनुपमा कैसे विश्वास करे, क्योंकि अनुज से ज़्यादा विश्वास उसने किसके ऊपर भी नहीं किया था। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को उबर बाहर निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा, और ये बात अनुज भी जानता है। तो धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। हमेशा की तरह 3 देवियां अनुपमा की चिंता कर रही हैं और बाबूजी अनुपमा के लिए प्रे कर रहे हैं, और अनुपमा रोती हुई बारिश में भीग रही है। और फिर छाते के साथ अनुज का हीरो स्टाइल में एंट्री, खूबसूरत सॉन्ग और आंखों में अनुपमा के लिए ढेर सारा प्यार। ऊपर से बारिश और कड़कती बिजली और अनुपमा का अनुज के और समीप आना रोमांचित कर गया। अनुपमा का हाथ पकड़ के अनुज शेड में लाता है और अनुपमा को कहता है कि सच्चा प्यार कैसे सब बंधन तोड़ के सामने आ जाता है। और साथ ही कहता है, हम तो अलग होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। आज सिर्फ अनुज की एक्सप्लेनेशन थी। अनुज अनुपमा को कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, और इसलिए मैं अपने दिल के दर्द को छुपाकर बिना प्यार के ज़िंदगी किसी दूसरे के साथ बिताने को मजबूर हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन अनुज अनुपमा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी? 5 साल ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ सकते आप। आध्या की नफ़रत
तुम्हारे घटिया इल्ज़ाम अनुपमा के कैरेक्टर पर और माँ की ममता पर, क्या उसके बाद भी अनुपमा बेशर्मों की तरह तुम्हारे साथ रहती? अनुज कहता है कान्हा जी का तुम्हारा और मेरा फैसला मंजूर नहीं था। कैसे मंजूर होता जब दोनों ही कहीं ना कहीं गलत थे। अनुज के जीवन में कई लड़कियां आईं, लेकिन श्रुति आध्या की माँ बनकर रह गई। फिर अनुज का कहना कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, और ये बात श्रुति भी जानती है। और अनुज का कहना कि 5 साल में आध्या ने श्रुति को माँ बना लिया और मैंने बाप का फ़र्ज निभाया, और फिर श्रुति के एहसान एक पति पे भारी पड़ गए। अनुज कहता है कि अनुज ने अनुपमा को अपने मन मंदिर में बिठा रखा है, तो कैसे श्रुति की गलत नज़र बर्दाश्त करता। सब कुछ सही है, परफेक्ट है, लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं अनुज ने अनुपमा को गिल्ट में डाल दिया, ये कहकर कि श्रुति आध्या के लिए अच्छी माँ है। अनुज, जैसे तुम पिता को पति के ऊपर रख रहे हो, वैसे ही अनुपमा भी पत्नी से ज़्यादा माँ है। बेटी के लिए वो तुमसे अलग हो गई, तो कहाँ है उसकी वो बेटी? वो बेटी तो श्रुति के एहसानों की वजह से अनु से और नफरत करने लगी है। और फिर अनुज जो इत्तेफाक हुए उनको गिनाता है जो कान्हा जी ने मिलाने के लिए करे, और कहता है कि श्रुति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो भी मान को एक साथ देखना चाहती है। फिर अनुज घुटने पे बैठ के अपने प्यार का इजहार करता है और हर संभव कोशिश करता है कि दोनों के बीच की दीवार गिर जाए। आज अनुज प्यार में डूबा नज़र आया। वो अनुपमा को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन अनुपमा वहाँ से चली जाती है। और अनुज का DDLJ का डायलॉग कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखोगी, और फिर अनुपमा का प्यार पे मोहर, यानी पीछे मुड़ के देखना। फिर वही क्वेश्चन, 5 साल की कहानी तो रिवील होनी चाहिए। क्यों ये दूरियां हुई? क्यों आध्या की नफ़रत बढ़ती गई? क्यों उस समय पति और पिता के फ़र्ज का सामंजस्य नहीं रख पाया अनुज? क्यों अनुपमा एक कमरे में बंद रही और किसी ने खोज खबर नहीं ली? मैंने कल अनुपमा के लिए कहा था कि अनुपमा को मजबूर नहीं मजबूत माँ बनना चाहिए। आज मैं अनुज के लिए कहती हूँ कि अनुज को मजबूर नहीं मजबूत पिता बनना चाहिए था। क्यों आध्या को सिर्फ श्रुति के सहारे छोड़ दिया, जबकि पिता भी अच्छे सिंगल पेरेंट होते हैं, जैसे जीके ने तुम्हें पाला था। अनुपमा रोती हुई देविका से लिपट जाती है और देविका सच्चे दोस्त की तरह अनुपमा का गिल्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह अनुपमा हर बात के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मानती है। अनुज और श्रुति का घर तोड़ने को खुद को दोषी मानती है, क्योंकि बनराज शाह ने उसके दिमाग में ही फितूर डाल दिया था। यानी अब अनुपमा के लिए बनराज का कहा भ्रम वाक्य हो गया। अनुपमा क्यों नहीं बनराज की बातों को इग्नोर कर दी? अनुपमा कहती है कि मैं दोनों के बीच में आ गई और उसका श्रुति पुराण चालू। देश का नाम खराब करना, एम्प्लॉयज़ की रोजी रोटी छीनना, अनुपमा की ट्रॉफी छीनना, स्पाइस और चटनी बंद होना, क्या सब ये अनुपमा की वजह से हुआ? ये श्रुति ने किया, उसकी साजिश ने किया। अरे तुम्हारा दिमाग भी क्या घुटने में है अनुपमा? गिल्ट इतना भारी कि श्रुति की साजिश ही दिखनी बंद हो गई है। कल को ये मत कहना अनुपमा कि जो आज बारिश हो रही है मेरी वजह से हो रही है। देविका उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है और अनुज और श्रुति में प्यार नहीं था, कमज़ोर धागे में बंधे थे तो टूटना ही था। लेकिन अनुपमा गिल्ट के घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। अनुपमा को ये लगता है कि अनुज मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे, तो क्या जब अनुज 3 साल तुम्हारे साथ रहे तो खुश नहीं थे? जब घटिया शाह परिवार तुम दोनों के बीच में आए तभी तुम्हारे प्यार में कमी आई। शाह परिवार को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहे बच्चों की वजह से ही हुई, उसने मान में दूरियां बढ़ाई। तुम लकीर नहीं खींच पाई इसलिए दूरियां हुई, और अब भी ऐसा हो सकता है। अगर मान का मिलना है तो तुम्हें शाह परिवार से और अपने बच्चों के बीच में लकीर खींचनी होगी। और अनुज को भी अपनी बेटी को समझाना होगा, मैनर सिखाने होंगे, माँ से ममता करना सिखाना होगा, इज्जत करनी सिखानी होगी। उधर बनराज शाह खुश होकर मिठाई खा रहा है और काव्या के पूछने पर अनुपमा को दीमक बताता है, लेकिन काव्या उसको रियलिटी चेक देती है कि तुम अनुपमा की खुशी और उसके आगे बढ़ने से तुम्हारा मेल ईगो हर्ट होता है। सही कहा है। और कहती है कि अब तुम डिम्पी और टीटू की शादी के बारे में कंसंट्रेट करो। उधर अनुपमा को इतना समझाने के बाद भी अनुपमा के दिमाग में सिर्फ गिल्ट दिख रहा है। सच में आज मुझे अनुपमा की आधी बातें अनप्रैक्टिकल लगी।
अनुपमा कहती है मुझे अनुज से बात करनी है और तभी श्रुति आती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और अनुपमा के कहने पर कि मैं अनुज को समझाऊंगी तभी श्रुति उसको मना करती है। शायद देविका की बातें अनुपमा को समझ में नहीं आए तो श्रुति की बातों को समझे। प्री कैप में शादी की रस्में, बनराज की प्लानिंग, अनुपमा का दृढ़ निश्चय और मान की क्विट मोमेंट। अनुपमा का कहना कि श्रुति जी ने आपसे प्यार किया है अनुज को, और अनुज कहता है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन सच में आज मान बहुत सुंदर लग रहे थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दी है कि जरूरी नहीं था कि अनुज ये श्रुति वाले पचड़े में पड़ता। सिंगल पेरेंट भी बच्चों को पालते हैं, जैसे जीके ने अनुज को पाला था। अगर अनुज भी उसी तरीके से पालता तो आज आध्या जो छोटी है वो आध्या नहीं बनती। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नवीन सर आपको भी प्रणाम और हमारी सारी बहनों को नमस्ते, प्रणाम। और आज का एपिसोड देखा, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो मतलब, और अनुज का छाता लेके जाना, उसे मतलब रोकना, उसको रोकना मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बातें करना, अपने मन की बातें शेयर करनी, वो सबसे अच्छा लगा। और उसने कहा कि श्रुति मुझे गोली भी चला देती ना प्यार में तो मैं वो भी मंजूर कर लेता, लेकिन तुम मेरे लिए वो चीज़ हो, वो इम्पोर्टेंस पर्सन हो कि अगर तुमको कोई कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले कोई भी हो। तो वो चीज़ ठीक है, वो भी समझ में आता है कि अनुपमा भी अनुज के लिए यही ऐसा ही स्टैंड लेती है और ये भी ऐसा ही स्टैंड लेता है। तो वो बहुत देखकर मज़ा आया, बहुत देखकर अच्छा लगा। देखकर अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि देविका का डांटना, जिस तरह से वो रो रही थी, फिलक रही थी, अभी भी उसको श्रुति ही दिखाई दे रही है। अनुज बेचारा वहाँ पे बीच में उसको छोड़कर आ जाना और फिर उसके बाद रोना कि श्रुति के साथ गलत कर दिया। श्रुति ये कभी सोचा कि सब तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा है, तो अपने बारे में सोचो ना। दोनों एक दूसरे के लिए सबका सेवा में रहते हैं, सबके भाव में रहते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में भी सोचो अनुपमा। गौरव खन्ना के बारे में मैं ये सच में अनुज कपाड़िया के लिए क्यों नहीं बोलूँगी, उसका तो एक्टिंग ही फेबुलस है, लेकिन सच में गौरव खन्ना को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ मैं उनका ये एक्ट देखकर, और उनकी एक्टिंग की तारीफ़ करने से मैं पीछे नहीं कर सक रही हूँ। बहुत अच्छा है गौरव खन्ना, आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपके पास ये मेरी आवाज़ें पहुँचती है तो बहुत अच्छा लगा देखकर आपका परफॉर्म। एंड अब आध्या ही मानेगी तब जाके ये शादी हो सकती है। आगे मनाने की कोशिश तो अनुज की दोनों तरफ से चलेगी, इधर आध्या को भी समझाएगा, इधर अनुपमा को भी समझाएगा, क्योंकि अगर प्यार पाना है तो आध्या को भी मनाना पड़ेगा। वो खुद जाकर बोलेगी कि मम्मी प्लीज़ हम लोग के साथ चलिए, तब शायद वो मान जाए। वो अच्छा लगा देखकर। मोस्ट थैंक यू मैम एंड आई लव यू टू। एंड देखते हैं देखते हैं आगे का क्या होता है। एंड आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, बाय। महिमा जी बिल्कुल सही बात है। एक तो आपने जो है गौरव खन्ना की एक्टिंग की तारीफ की, हम सभी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि गौरव खन्ना बहुत बढ़िया एक्टर है। और आज का सीन तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया मतलब परफॉर्म किया। सच में जब आप एक एक्टर के साथ भावनाओं में बह जाते हो तो इसका मतलब है वो एक्टर अपने काम में जो है सक्सेसफुल है। तो बाकी बात देविका की, देविका वाकई में अनुपमा की जो बेस्ट फ्रेंड है, सच्ची दोस्त है। ऐसे दोस्त जीवन में होने चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा आज का एपिसोड में जहाँ अनुपमा और अनुज का सीन बहुत अच्छा था।
अनुज ने अपनी प्यार के इजहार किया, जहां वो कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार नहीं कर सका, भले ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी जब शादी से पहले भी तुम्हें मेरे बारे में कहा था। पर इस दौरान श्रुति की गुणगान करना उसने नहीं भूला, जहां भरपूर श्रुति का गुणगान किया कि श्रुति ने आद्या को और उसे बहुत अच्छी से संभाला इन 5 सालों में। और यहाँ तक भी कहा कि वो सब कुछ अनुपमा के लिए कर रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके साथ ना रहने का उसका फैसला था। ये सब ब्लेम अनुपमा पे ही डाल दिया, जहाँ अनुपमा तो अनुज को छोटी को छोड़ के एक कार कोठरी में बंद होके रह गई, पर अनुज ने तो ऐसा नहीं किया। अनुज ने तो अपनी लाइफ में भले ही बेटी के लिए पर मूव ऑन तो कर लिया, उसकी ज़िद के आगे ही सही, एंगेजमेंट तो कर ली थी। और आज फिर से अनुज को इस गिल्ट में डाल दिया, ये कहते हुए कि श्रुति ने उनको इन 5 सालों में बहुत अच्छे से देखभाल की। आद्या उसे बहुत ही प्यार करती है। और जहाँ अनुज कहता है कि मैंने बहुत बार श्रुति को समझाया, हमने तो नहीं देखा बहुत बार समझाना। जब भी श्रुति अनुज के नज़दीक आती थी या शादी के बारे में या कुछ बात करती थी, तो अनुज कुछ रिएक्ट ही नहीं करता था। एक ही बार जहाँ अनुपमा और अनुज की मिलन हुआ था, तभी उसने बोला था कि मैं अनुपमा के सिवा और किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद अगर उसने कमिटमेंट किया था एंगेजमेंट का, तो उसे वो निभाना चाहिए था। और इसका ये मतलब नहीं है कि श्रुति गलत नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत है। वो अपने स्वार्थ के लिए कितनी लोगों की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। पर यहाँ अनुज भी उतना ही गलत है, क्योंकि अगर तुमने कमिटमेंट किया है तो तुमको जब भी लग रहा है कि वो इनसिक्योर हो रही है, तुमने एक बार कहा भी था इतनी इनसिक्योरिटी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने सब जानने के बाद भी तुमने उसका कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लिया। अगर श्रुति का ये कांड नहीं होता था तो तुम क्या करते थे? तभी अपनी बेटी की मजबूरी और अपनी कमिटमेंट्स की मजबूरी बोल के अनुपमा से दूर होते थे। तभी अपने आप पे दोष नहीं देते थे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ब्लेम डाल के तुम उसके साथ शादी तो करना ही पड़ता था, भले ही मजबूरी में सही। यहाँ आज अनुपमा को फिर से गिल्ट में बहुत सारा डाल दिया, जहाँ उसने ये तक भी कहा कि मैं 5 साल के पहले जो भी हुआ था वो माफ़ करने में भी तैयार हूँ। किस बात की माफ़ी मांगनी है अनुपमा को अनुज से? अगर किसी के गुनहगार है अनुपमा तो वो है आद्या की, जहाँ आद्या को उसे छोड़ के नहीं जाना था। भले ही इन दोनों में झगड़ा हुआ हो, क्योंकि आम ज़िंदगी में भी अगर पति पत्नी के खिलाफ़ कुछ झगड़ा होता है और बच्चे भी कुछ भी कह देते हैं गुस्से में, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि घर छोड़ के चले जाए। अगर ऐसा रहता तो वनराज ने कितनी बार इसको बेइज्जत और कितना बार उसने टॉर्चर किया होगा, जहाँ उसने एक बार भी उसके मायके तक भी नहीं गई।
यहाँ अनुपमा को कम से कम आद्या के बारे में सोचना चाहिए था, जहाँ वो अनुज से नाराज़गी दिखा के या अनुज से गुस्सा हो सकती थी, पर यही गलती थी कि आद्या को इतनी छोटी लड़की को छोड़ के वो चली गई। पर इसमें अनुपमा और अनुज से कुछ माफ़ी मांगने की या अनुज माफ़ करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अनुपमा उस वक्त गलत नहीं थी। उस वक्त जो भी कुछ हुआ वो अनुज ही गलत था, क्योंकि उस दिन सारी गलती सारे भड़ास उसने उस दिन निकाला। इतने सब कुछ, इतना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए इतने कांपते हुए हाथ में वो एक्सप्लेन कर रही थी। अगर हम दूसरे और किसी अजनबी का भी वो ऐसा हालत देखेंगे तो हमें उन पे इतना सिंपैथी आ जाता है, पर ये तो उसकी प्यारी बीबी थी जहाँ वो मौत से लड़के आई थी। यहाँ अनुपमा भी जिस तरह से कहती है कि अनुज ने 3 साल की भड़ास अपने मन में रख के बाद में एक दिन उसको पूरा भड़ास निकाला। अनुपमा को भी ये अंदर ही खाया जा रहा है कि अनुज की वो बात वो पूछने में हिचकिचाहट कर रही है। अगर उसको क्लियरिटी चाहिए तो वो उसे पूछना चाहिए, उसे खुद कम से कम याद दिलाना चाहिए कि अनुज ने उसे उस दिन क्या क्या कहा था, क्योंकि अनुज को अपने आप तो कुछ रियलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है। उस दिन की 5 साल की एक्सीडेंट की कपाड़िया हाउस में जो कुछ भी अनुज ने अनुपमा से किस टोन से, किस लैंग्वेज से बात किया था, किस रूडनेस से उसने बात किया था, वो उसे याद नहीं है। और माफ़ी किस बात का वो दे रहा है अनुपमा को। इसका ये मतलब नहीं है कि अनुपमा गलत ही नहीं है। अनुपमा बहुत गलत है, क्योंकि वो बहुत ही महान हमेशा बनने रहती है। क्योंकि अगर उसने अनुज से शादी करने की डिसाइड किया था तो उसे जिस तरह से अनुज ने कहा था उसे वो लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी था। एक लिमिट होना चाहिए। अगर तुम्हें पहले पति के बच्चों के साथ भी कुछ मेल जोल रखना है तो, अगर वो तुम्हारे बच्चे अच्छे और प्यारे होते, तुम्हें इज़्ज़त देते, तो वो बात अलग थी। जहाँ शाह फैमिली में कोई तुम्हारे लिए कोई सोचता नहीं है, तो तुम्हें भी उनके बारे में इतना सोचने का ज़रूरत नहीं था। इंसान गलती से सबक सीखता है, पर अनुपमा ने इतनी ठोकर खाने के बाद भी सबक नहीं सीखी है। उसने एक प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं किया है, जहाँ उसने आद्या को भी प्रॉमिस किया था कि वो छोड़ के नहीं जाऊंगी, पर छोड़ के चली गई। यहाँ स्पाइस एंड चटनी में प्रॉमिस किया था वो किसी भी हालत में गुनहगार को सज़ा दिलाएगी, पर जहाँ श्रुति की कांड का सामना हुआ तभी उसने श्रुति को बेइज्जत उसे माफ़ कर दिया। अगर उसके जगह और कोई होता तो वो छोड़ती थी क्या? तभी उसको स्पाइस एंड चटनी का स्टाफ और यशदीप और पीजी का याद नहीं आया, जहाँ उन्होंने कितना कुछ झेला इसके लिए। बीजी को तो सिर पे चोट भी आई थी इसके वजह से, और देश की भी कितनी बदनामी हुई थी, और ख़ुद अनुपमा को कितनी तकलीफ़ हुई थी, वो सब कैसे भूल सकती है। अगर वो महान बनना चाहती है तो बने, पर इन सब को किस तरह से इंसाफ मिला श्रुति को माफ़ करने में, ये बात समझ में नहीं आ रही है।
और आज अनुज की इस तरह से बात की वजह से इसीलिए अनुपमा और गिल्ट में चली गई, जहां उसे लग रहा था कि क्योंकि आज भी अनुज ने श्रुति का गुणगान करने का अच्छा मौका निकाला, तो इसीलिए वो गिल्ट में रह गई कि अगर मैं नहीं आती थी इनकी ज़िंदगी में तो श्रुति से वो शादी कर लेता था। ये तो सच्चाई है, अगर अनुपमा उसकी ज़िंदगी में नहीं आती थी या ये कांड श्रुति के हाथों नहीं होता था तो मजबूरन ही सही अनुज को श्रुति के साथ शादी करना ही पड़ता था, क्योंकि आद्या ही प्रायोरिटी है। अभी आगे देखेंगे आगे के एपिसोड में कौन कितना गिल्ट में है और कौन किसका कितना गिल्ट कम होने के लिए कोशिश करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। राधिका जी, ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर ये कॉकरोच कांड नहीं किया होता श्रुति ने तो फिर अनुज क्या करता, तो क्या फिर अनुज श्रुति के साथ शादी कर लेता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जवाब देने वाला वो तो आ ही नहीं रहा था, हम देख नहीं पा रहे थे, तो तब अनुज क्या करता तब। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तो ये है कि अनुपमा के बिना वो रह ही नहीं पाएगा, और कोई कान्हा जी ये चाहते हैं वो चाहते हैं, मगर अगर ये कांड नहीं हुआ होता तो इसके लिए अनुज को किसी चीज का बहाना लेने लिए बिना अपना फैसला, बिल्कुल दृढ़ फैसला करना चाहिए, और वो फैसला साफ शब्दों में आध्याय को भी सुना देना चाहिए, तो ही जाके मान का मिलना संभव है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आपके ऑडियोज और वीडियो, तो इसी तरीके से भेजते रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी जो एचएस कम्युनिटी के मेंबर नहीं बने हैं और भेजना चाहते हैं अपना ऑडियो वीडियो, एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए और ऑडियो या वीडियो भेजिए इस नंबर के ऊपर 9833155523। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.